आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 4 दिव्य और रहस्यमय स्वरूपों के बारे में। वो स्वरूप जो केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रचना, रक्षा और संचालन के मूल स्तंभ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए उतरते हैं उस दिव्यता और तत्व ज्ञान की गहराई में, जहाँ विष्णु की ये 4 स्वरूप सृष्टि की सबसे अद्भुत कथा करते हैं। महाविष्णु भगवान विष्णु का सबसे विराट और आदिकालीन स्वरूप माने जाते हैं, जो सृष्टि के संपूर्ण प्रक्रिया के मूल कारण है। वे कारण जल में शयन करते हैं, जिसे कारणोदक भी कहा जाता है। यह स्थान समय, स्थान और गति से परे है, जहाँ कोई भौतिक ब्रह्मांड नहीं बल्कि दिव्य चेतना और संभावना का असीम सागर है। महाविष्णु वहाँ अपनी योग निद्रा में स्थित रहते हैं और जब सृष्टि का आरंभ होने का समय आता है तब वे अपनी ध्यानावस्था से जागते हैं। उनकी सांसें ही काल का निर्माण करती हैं। प्रलय में उनकी नींद ही सब कुछ लीन कर देती है और जागरण से पुनः सृष्टि आरंभ होती है। जब वे जागते हैं तो उनके रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये हर ब्रह्मांड एक एक अंड के समान है और प्रत्येक के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रणाली विकसित होती है। इन ब्रह्मांडों को केवल उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं होता, सृष्टि का विस्तार और संचालन भी आवश्यक होता है। अतः महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं का एक अंश गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट करते हैं, जो उस ब्रह्मांड के संचालन की अगली प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार महाविष्णु केवल सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि सृष्टि के प्रारंभिक बीज रूप, ब्रह्मांडीय कारण और ब्रह्म से भी परे परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका स्वरूप अत्यंत विराट, अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे केवल गहन भक्ति और ध्यान के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। गर्भोदकशाही विष्णु महाविष्णु के उस अंश का स्वरूप है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। जब महाविष्णु अपने रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, तब हर ब्रह्मांड के भीतर वे स्वयं गर्भ सागर में शयन करते हैं और वहाँ गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यह गर्भ सागर उस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु होता है और वहीं से संपूर्ण सृष्टि का आगे विस्तार आरंभ होता है। गर्भोदकशाही विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, जिनकी अनेक फर्णों पर संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलित होता है। वे अत्यंत शांत, दिव्य और गूढ़ रूप में ध्यानस्थ रहते हैं। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना और विस्तार का कार्य सौंपा जाता है, जबकि गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं उस ब्रह्मांड के पालक, पोषक और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इस रूप में विष्णु न केवल सृष्टि प्रक्रिया के प्रारंभकर्ता होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के समस्त चेतना, तत्वों और नियमों के मूल स्रोत भी होते हैं। उनके बिना कोई भी ब्रह्मांड क्रियाशील नहीं हो सकता। इस प्रकार गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के भीतर स्थित चेतन शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो हर लोक, प्राणी और तत्व को संतुलित और सजीव बनाए रखते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान विष्णु का वह दिव्य स्वरूप है जो क्षीर सागर में स्थित है और समस्त लोकों के रक्षक एवं देवताओं के अधिपति के रूप में पूजे जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ देवता अपने अपने संकटों के समाधान हेतु जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब भी संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब यही विष्णु देवताओं की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। यह स्वरूप केवल स्थूल जगत का रक्षण नहीं करता, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति में अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने हेतु दिव्य लीलाओं के माध्यम से अवतरित होता है। यही विष्णु वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी जी के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। उनका लोक शाश्वत, दिव्य और कष्टों से रहित है, जिसे मुक्तात्माएं ही प्राप्त कर सकती हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु की विशेषता यह है कि वे देवता की अधिष्ठाता है, अर्थात इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि सभी देवता इन्हीं के आदेश और संरक्षण में कार्य करते हैं। वे संसार की रक्षा के लिए सदैव सजग रहते हैं और धर्म स्थापना हेतु समय समय पर पृथ्वी पर अवतरण करते हैं।
यह स्वरूप भगवान विष्णु की दयालुता, करुणा और रक्षणकारी रूप का प्रतीक है, जो भक्तों की पुकार सुनकर हर युग में अवतरित होते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु का यह रूप मानवता के प्रति ईश्वर की प्रत्यक्ष सहभागिता को दर्शाता है। अंतर्यामी विष्णु। अंतर्यामी विष्णु भगवान विष्णु का सबसे सूक्ष्म, गूढ़ और अंतरंग स्वरूप है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह रूप किसी बाह्य रूप, स्थान या सृष्टि तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर जीव की अंतरात्मा में स्थित होता है। यही कारण है कि इन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, जो भीतर बैठकर सब कुछ जानता, देखता और संचालित करता है। अंतर्यामी विष्णु प्रत्येक जीव के कर्मों के साक्षी होते हैं। हम जो भी सोचते, करते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब उनकी चेतना के समक्ष होता है। वे प्रेरणा देने वाले, विवेक जगाने वाले और मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब कोई भक्त अपने भीतर उतरकर ध्यान करता है, तप करता है या भक्ति में लीन होता है, तो वही परमात्मा अंतर्यामी विष्णु के रूप में प्रकट होता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। इस स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी विशेष लोक, काल या शरीर में सीमित नहीं, बल्कि सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है। इन्हें हम न मंदिर में, न मूर्ति में, बल्कि अपने हृदय की गहराई में पा सकते हैं। यही वह स्वरूप है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है और जीवन की प्रत्येक गति का मार्गदर्शन करता है। अंतर्यामी विष्णु का यह रूप ईश्वर और जीव के बीच की निकटतम दूरी को दर्शाता है, जो यह सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विद्यमान है। भगवान विष्णु के 4 दिव्य स्वरूपों को समझना वैदिक और वैष्णव दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही स्वरूप संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन और अंतः चेतना को संचालित करते हैं। इन चारों स्वरूपों को तत्व रूप में जानने से हमें ईश्वर की कार्य पद्धति का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सबसे पहले है महाविष्णु, जो कारण सागर में स्थित होते हैं और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का कार्य करते हैं। ये विराट स्वरूप योग निद्रा में रहते हुए जब जागते हैं तो उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जो उस ब्रह्मांड के गर्भ सागर में शयन करते हैं और नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। यही ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करते हैं, इसलिए गर्भोदकशाही विष्णु को सृष्टि का आधार भी कहा जाता है। फिर है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं और देवताओं के अधिपति होते हैं। जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब देवता इन्हीं के पास जाकर सहायता मांगते हैं। यह विष्णु अवतार रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह आदि। और अंत में सबसे सूक्ष्म और आत्मीय स्वरूप है अंतर्यामी विष्णु, जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। ये जीव के कर्मों के साक्षी, प्रेरक और मार्गदर्शक होते हैं। यही वह स्वरूप है जिसे ध्यान, तप और भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार महाविष्णु से लेकर अंतर्यामी विष्णु तक यह चारों स्वरूप ईश्वर की व्यापकता, गहराई और निकटता का अद्वितीय दर्शन कराते हैं। ये न केवल ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता और रक्षक हैं, बल्कि हमारे अंतःकरण में स्थित वह दिव्य चेतना भी है, जो हर क्षण हमारे साथ रहती है। और इस प्रकार हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु के ये 4 दिव्य स्वरूप महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और अंतर्यामी विष्णु समग्र सृष्टि, ब्रह्मांड देवता और जीव के भीतर के परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। ये केवल नाम या रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, बाह्य ब्रह्मांड से लेकर हमारे हृदय की गहराई तक। ईश्वर केवल देखने या पूजने का विषय नहीं, बल्कि अनुभव करने का भाव है। और जब हम इन स्वरूपों को समझते हैं, तो हम ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर पाते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।